नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज 23 मई 2022 राजस्थान टेक्निकल लेवल पर प्री एग्ज़ाम इवनिंग शिफ्ट कंप्लीट हो गई है। बात करेंगे पेपर का लेवल कैसा रहा, क्या क्वेश्चन पूछे गए थे टेक्निकल के। नॉन टेक में दोनों शिफ्ट का एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। वीडियो जब भी अपलोड होगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके रखें। अगर आप एग्ज़ाम देकर आए हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपको क्वेश्चन पेपर कैसा लगा। हम बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो रिपीट हुई थी, क्या रहा ओवरऑल पेपर का सिनेरियो जानेंगे। बस आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना और टॉपिक के अनुसार तैयारी करना। अगर आपका पेपर अभी तक नहीं हुआ है तो ज़रूर तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी भी वक्त है। आज 23 तारीख हुई है, 26 तारीख तक पेपर होना है। जिस बच्चे का 26 की इवनिंग शिफ्ट में है ना, उसके पास 3 दिन पड़े हैं। आइए ज़रा पेपर की शुरुआत करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। हालांकि सिंपल ही रहा था, टेक्निकल में ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी। मतलब ओवरऑल वहीं पहुँच गया कि बच्चे को थ्योरी आसान लग रही है और राजस्थान जीके टफ लग रहा है। तो जिनका पेपर नहीं हुआ उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप राजस्थान जीके पढ़ना शुरू कर दीजिए। जीके में बड़ी लेवल पर 2 चीज़ें पढ़ें, इतिहास और भूगोल। हिस्ट्री में से तो फुल क्वेश्चन आ रहे हैं, भूगोल में भी अभ्यारण्यों का, पैलेस का, बांध, नदियाँ, इनमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। खैर उसकी चर्चा आपके साथ अलग से करेंगे। अभी हम जो बात कर रहे हैं दोस्तों वो है 23 मई 2022। थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा। इवनिंग शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो सेकंड शिफ्ट बोल सकते हो आप इसे। और क्या क्वेश्चन पूछे गए देखो, बात करते हैं। देखो सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया, माय डियर, इससे आसान तो क्या ही होगा। खैर, वेबर किसकी इकाई है ना। तो फ्लक्स की इकाई लिख सकते हो और पूरा लिखना है तो चुंबकीय फ्लक्स लिखना था। ऑप्शन में था, खैर लिखने की क्या ज़रूरत थी, आपको ऑप्शन मिल गया होगा वहाँ, है ना। ठीक है, साधारण से क्वेश्चन है। उसके बाद में देखो सवाल पूछा कि 240 वोल्ट और 40 वाट का लैंप है, बताइए इसका रेजिस्टेंस कितना है। माय डियर, मैंने बताया कि इसमें तो फुल रिपीट हो रहे हैं। डीसी थ्योरी चैप्टर रिपीट हो रहा है, सीरीज पैरेलल के कनेक्शन आ रहे हैं, PVIR इस फॉर्मूले में से क्वेश्चन आ रहे हैं। विशिष्ट प्रतिरोध वाला या प्रतिरोध का जो फॉर्मूला है एक है, R बराबर रो इंटू L अपॉन A, इसमें से ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। सो आप इन टॉपिक की ज़रूर तैयारी करें। सेल बैटरी में से रिपीट हो रहा है, डीसी जनरेटर रिपीट हो रहा है। तो रेजिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, V² अपॉन P। देखो वोल्टेज कितना दिया है, 240 बटे 40 करना है, उत्तर आ जाएगा। कितना निकालोगे माय डियर, एक ये जीरो कटेगी, ये आएगा 6, 0, 24, 2, 12, 14, है ना। 1440 ओम आ रहा है। कैलकुलेशन भाई आप कर लिया करो अपनी, थोड़ा सा मैच कर लिया करो। और इसके बाद में देखो सवाल पूछा कि डीसी जनरेटर में MNP क्या है। MNP का फुल फॉर्म पूछा। देखो जनरली बच्चों ने MNA सुना होता है, उसका पूरा नाम होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। तो वास्तव में X जो होता है ना, उसको अपन प्लेन भी बोलते हैं। तो इसका जो पूरा नाम है ना वो था मैग्नेटिक न्यूट्रल प्लेन। अब प्लेन बोल दो या एक्सिस बोल दो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, ये था इसका क्वेश्चन। उसके बाद में देखो पूछा कि कलर कोडिंग में 2 कोड किसका है। रेजिस्टेंस का जो कलर कोड है ना, उसमें अंक 2 जो है ना, उसका रंग कैसा है ये पूछा है। तो याद होगा ही ना, ये तो आप सभी को बीबी रॉय से देखो 0, 1, 2, तो 2 किसका बन रहा है, लाल रंग का है। रेड कलर का करना था, बहुत सिंपल है, मुझे लगता है इसके लिए कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। उसके बाद में ये पूछा कि सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर कौन सा है। एक ऑप्शन था जिसमें तीनों जनरेटरों का नाम लिखा हुआ है, सीरीज, शंट और कंपाउंड, तो वही ऑप्शन होगा ना। ए ऑप्शन में लिखा हुआ था परमानेंट जनरेटर, बी ऑप्शन में था सीरीज, शंट और कंपाउंड, सी ऑप्शन में था सीरीज, डी में था शंट, ई में था कंपाउंड। तो फिर तीनों वाला ही आएगा, है ना।
सेल्फ एक्साइटेड में कौन कौन से होते हैं? सीरीज, शंट और कंपाउंड। भाई इन क्वेश्चनों में तो किसी को डाउट ही नहीं है, आपके अगर आया तो आप भी कर दोगे। अच्छा, उसके बाद में देखो ये पूछा कि सिंक्रोनस जनरेटर किसके समान है। देखो सिंक्रोनस जनरेटर जो है ना, अपन अल्टरनेटर को ही बोलते हैं, और अल्टरनेटर का एक ऑप्शन दिया हुआ है मरीन अल्टरनेटर। या तो बच्चे को याद नहीं रहा होगा, बच्चे ने 3 ऑप्शन भेजे हैं, मरीन अल्टरनेटर, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। वैसे अल्टरनेटर की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो सिंक्रोनस मोटर के समान होती है, और सिंक्रोनस जनरेटर का दूसरा नाम अगर पूछे तो वो है अल्टरनेटर। अगर संरचना आपसे समान पूछी थी ना तो आपको सिंक्रोनस मोटर करना था। मुझे बताना इस क्वेश्चन में क्या ऑप्शन थे, क्या पूछा गया था, है ना। एग्जैक्टली जो चीज़ें होती है वो आप ज़रूर थोड़ी सी शेयर कर दिया करो मेरे साथ, है ना। आगे देखो क्वेश्चन क्या पूछा था। तो जो 7th क्वेश्चन अपन से पूछा गया ना, वो पूछ रहा है अपन से कि व्हाट इज कॉल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी इलेक्ट्रॉन का एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होना क्या कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह क्या कहलाता है, मैं शॉर्ट में लिखवा दूं तो इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट अपने को इसका ऑप्शन करना था। ठीक है, सिंपल ही है क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल चार्ज का यूनिट पूछा था सर, आवेश की इकाई। तो आवेश की इकाई या मात्रक बात तो एक ही है, कूलाम होती है कि नहीं, कूलाम हो या कुछ जगह कूलम्ब लिख देते हैं वो, नो डाउट, इससे आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। हाउ टू चेंज रोटेशन ऑफ डीसी मोटर सर, डीसी मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पूछा था। डीसी मोटर की DOR यानी घूमने की दिशा कैसे बदलेंगे। डीसी मोटर की घूमने की दिशा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से पता लगती है, और उस समय घूमने की दिशा को दिखाता कौन है, अंगूठा। तो 2 कारक कौन बचे, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, इन दोनों को बदल दो, घूमने की दिशा बदल जाएगी। अब ये दोनों है क्या, वो अपने को ध्यान रखना था। ये होती है फील्ड फ्लक्स की दिशा, और फ्लक्स की दिशा जो है वो धारा की दिशा पर ही निर्भर करती है। इसलिए एक पॉइंट आपको लिखना था फील्ड करंट की दिशा बदलकर, और दूसरा ये जो होता है इसको बोलते हैं आर्मेचर धारा की दिशा। तो 2 ऑप्शन है आपके सामने। ठीक है, अब अगर आइदर और का ऑप्शन आया है तो फिर आपको ये करना था या फील्ड फ्लक्स की दिशा या आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर। कुछ जगह टर्मिनल का नाम लिख देता है, तब आपको ये करना था कि या तो फील्ड के सिरे बदलकर या आर्मेचर के सिरे बदलकर। याद रखना, सप्लाई के सिरे बदलने से डीसी मोटर की दिशा कभी नहीं बदलती है। ठीक है, आगे देखो सवाल, इसमें मुझे लगता है बच्चा ही कंफ्यूज हो गया, 2 बार भेजा है कि 36 स्लॉट, 36 कॉइल और 3 पोल, ऐसा कोई क्वेश्चन था सर। और दूसरा कह रहा है कि 72 कॉइल, 72 पोल और 3 फेज, ऐसा भी कोई एक क्वेश्चन था जिसमें स्लिप निकालना था। तो ये दोनों क्वेश्चन थोड़े मेरे समझ से बाहर ही है। क्या पूछा इसने, देखो अगर 36 स्लॉट, 36 कॉइल में 3 पोल देकर आपसे पोल पिच पूछ सकता है, जैसा कि कल एक पेपर में पूछा था। तो फिर पोल पिच का तो बहुत ही सिंपल है, स्लॉट बटे पोल होता है ना, 36/3 करोगे तो उत्तर 12 आ जाएगा। और क्या पूछा होगा, डीसी मशीन वाला हो सकता है जिसमें 72 कुंडलियां दे रखी है, तो फिर आपसे सेगमेंट की संख्या पूछ सकता है वो। ठीक है ना, कि सेगमेंट कितने हैं। और उसके बाद में देखो कह रहे हैं कि पीटी जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी किसकी बनी होती है। लेकिन एक बच्चे ने ये बताया कि सर इनका इंसुलेशन पूछा था, और एक ये कह रहा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी कैसे बनी होती है। तो इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपसे प्राइमरी और सेकेंडरी का इंसुलेशन भी पूछा है ना, तो मैं बता दूं इंसुलेशन जो होता है वो वोल्टेज के आधार पर ही डिसाइड किया जाता है। पीटी जो है वो एक तरह से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, वोल्टेज को क्या करता है, स्टेप डाउन करता है। तो कन्फर्म है कि एक पीटी की प्राइमरी में हाई वोल्टेज और सेकेंडरी में लो वोल्टेज होते हैं। इसका मतलब सेकेंडरी साइड में जो इंसुलेशन होगा वो पतला होगा, प्राइमरी साइड में इंसुलेशन जो होगा वो मोटा होगा। ठीक है, वो स्पेशली हमारा मनिंदर ही पूछ रहा था। तो इसका उत्तर क्या करेंगे फिर, पीटी का इंसुलेशन अगर पूछे तो प्राइमरी साइड में इंसुलेशन मोटा रखेंगे, सेकेंडरी साइड में इंसुलेशन पतला रखेंगे, ये उत्तर था।
अगर संरचना पूछी है तो फिर हम सब जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में टर्न उसी वाइंडिंग में अधिक होते हैं जिसमें वोल्टेज अधिक हो, तो प्राइमरी में टर्न अधिक हो जाएंगे और सेकेंडरी में टर्न कम हो जाएंगे। एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन था आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप पेपर देकर आए ना तो मुझे ज़रूर बताना कि सर ये क्वेश्चन क्या था, ताकि जो कन्फ्यूज़न है ना वो दूर कर सकें अपन। समझ जाइए ज़रा, है ना। और इंसुलेशन का जब पूछे तो घबराना नहीं है, इंसुलेशन वोल्टेज से डिसाइड होता है, मैंने कितनी बार बताया आपको, राइट। सब बच्चे पढ़े लिखे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे कह रहे हैं कि सर सवाल पूछा ट्रिकल चार्जिंग बैटरी में क्यों किया जाता है, सल्फेशन या बैटरी को लंबे समय तक ताज़ा रखना, ये उत्तर था। तो भाई इसमें तो ट्रिकल चार्जिंग जो उत्तर करना है ना आपको, ट्रिकल चार्जिंग में फिर वही आएगा लंबे समय तक बैटरी को एक्टिव रखना, ठीक है, लंबे समय तक बैटरी को सक्रिय रखना, ये वाला उत्तर ही करना आप, ठीक है। हालांकि जब सल्फेशन दोष आ जाता है तब भी हम ट्रिकल चार्जिंग को अपनाते हैं, उसके बाद में अपनाया जाता है, वो एक बात में बात है। पर अगर एक्टिव रखने वाला ऑप्शन है तो फिर वो करना है, और अगर दोनों है तब तो सबसे बेटर ऑप्शन था। अगर दोनों ऑप्शन आए थे तो फिर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन करना ही नहीं था। बैटरियों के श्रेणी और समांतर कनेक्शन किस लिए आवश्यक है, मतलब बैटरी को सीरीज और पैरेलल में क्यों जोड़ेंगे, तो जब हमें वोल्टेज तथा धारा दोनों में वृद्धि करने की आवश्यकता हो, हमें वोल्टेज भी ज़्यादा चाहिए, हमें करंट भी ज़्यादा चाहिए, तब हमें ये करना था। उसके बाद में देखो कह रहे हैं कि पेन स्टॉक किन के बीच संयोजित होता है। माय डियर, पेन स्टॉक जो होता है ना वो डैम से निकलने के बाद यहाँ से आता है, यहाँ सर्ज टैंक होता है, इसी के पास स्लाइस गेट और वो लगे रहते हैं, तो यहाँ जो है ना वो वाल्व हाउस होता है, तो ये है। अब ऑप्शन आपको क्या करना था, या तो टरबाइन और सर्ज टैंक के बीच कर सकते हो, ऑप्शन क्या था ये देखना होगा आपको, ठीक है। और सर्ज टैंक नहीं हो तो कई बार सीधा डैम दे देते हैं, प्रेशर टनल आती है यहाँ से और डैम के साथ ऑप्शन, तो टरबाइन और डैम दे सकता है, वाल्व हाउस और सर्ज टैंक के बीच में भी दे सकता है, ऑप्शन ध्यान रखना था, ठीक है। ऑप्शन ही आपको बता सकता है कि क्या था। आगे देखो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, 4 पोल और 50 हर्ट्ज है, सिंक्रोनस गति पूछे थे भाई। अब इस क्वेश्चन में तो यार मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी। क्या F × 120 बटा पोल करोगे ना 1500 RPM आएगी, और अगर ऑप्शन RPS में है तो F × 2 बटा पोल करना होता है, 25 RPS आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसके लिए अपन से पूछा गया। आगे देखो सवाल पूछा कि अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर कैसा होगा। कैसी मोटर है, अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर है, इसका पावर फैक्टर। कौन बच्चा होगा जिसको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, सबको पता है, लैगिंग पावर फैक्टर होगा अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर का। अगर अंडर एक्साइटेड अल्टरनेटर आ जाए ना तो ध्यान रखना उसका लीडिंग होता है। अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मशीन के पावर फैक्टर जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इतना ध्यान रखना आप। और 2-3 सवाल टूल वाले में से आए और ये बच्चों ने पहली बार ही बताए भाई, ऐसे सवाल पता नहीं है ना पहले क्यों नहीं पूछे। क्रॉस कट चीजल का उपयोग और डायमंड चीजल का उपयोग दोनों का पूछा है, कह रहे हैं उपयोग। एक ही पेपर में 2-2 सवाल हो सकता है, 2 अलग अलग पेपर के लिए बनाया हो और इन्होंने कलाकारी करी हो, एक ही पेपर में डाल दिए, है ना। क्योंकि जिस टीचर से पेपर बनवाते हैं तो ये उसको भी तो कंफ्यूज करते हैं ना कि उसी में से देंगे कि नहीं देंगे। तो देखो क्रॉस कट जो चीजल है ना ये तो आती है जब कोई कर्व कट आपको बनाना हो, और डायमंड चीजल का उपयोग करते हैं कि कहते हैं कि जब आपको कॉर्नर पे कोई कटिंग करनी हो ना तब काम में लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये थे आज के क्वेश्चन। एनालिसिस इतना बहुत है, बाकी तो जब फाइनल आंसर की आ जाएगी तो मैं आपको सोल्व करवाऊंगा ही। 50 के 50 क्वेश्चन उस टाइम अपन पढ़ेंगे, क्योंकि मेंस की भी तो तैयारी करनी है। तो ये था कुल मिलाकर बात ये है कि टेक्निकल ठीक ठाक था और नॉन टेक में बच्चे आज फिर परेशान हुए। मुझे तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, जितने भी बच्चों ने व्हाट्सएप पे मेरे साथ चीज़ें शेयर की उन्होंने यही बताया कि जीके में प्रॉब्लम हुई, सुबह वाली शिफ्ट में भी प्रॉब्लम हुई। खैर
मुझे लगता है अब आपको राजस्थान जीके पर ही ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद सभी को। वीडियो लाइक तो कर ही देना है और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लो यार। पहली बार जुड़े होंगे, बहुत सारे नए बच्चे जुड़ते हैं क्योंकि आप तो शेयर करते नहीं हो, उनके तक चीज़ें पहुंचाते नहीं हो, बाद में चीज़ें पहुंचती है। तो प्लीज़ शेयर करें जितना कर सकते हैं।